नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ गई है। एमवीए के एक फैसले से कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के नेता हैं वो इन दिनों गदगद हो गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में तमाम जो तैयारियां चल रही हैं तमाम पार्टियों के, उसके बीच में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिनका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा। महाराष्ट्र में 13 सीटें जीत करके गए, सबसे ज़्यादा सीटें जीती और इसके बाद जो है उनके हौसले बुलंद हैं महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने एक समन्वय समिति के गठन की योजना बनाई है और जो चुनाव से पहले महत्वपूर्ण निर्णय जो है लेने और तीनों पार्टियों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगी। इस समिति में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और ये बड़ी खबर इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार तैयारियों में लगी हुई है। हालांकि अभी इन दिनों कोई ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस के कोई नेता सुर्खियों में नहीं आए, लेकिन लगातार उनकी जो विधानसभा की तैयारियां हैं वो चल रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जो है केसी वेणुगोपाल के आवास पर महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता हैं उनकी बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि विधानसभा चुनाव तक प्रदेश कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ बढ़ती नाराजगी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा, ऐसा अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया है। और लिया भी जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस पर भी अभी फैसला नहीं आया है। इस पर स्पष्टता जो है अभी तक नहीं दी गई है। बैठक में यह भी तय हुआ है कि सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के संख्या बल के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन महाराष्ट्र में है वर्तमान भ्रष्ट सरकार को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सत्तारूढ़ बीजेपी को सबक सिखाएगी। वेणुगोपाल ने मुंबई में एक बैठक में हिस्सा लिया जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जो है उन्होंने जायजा लिया और उसके बारे में कई सारी रणनीति की चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एमवीए के चेहरे और सीट आवंटन के मुद्दे पर कि सीट कैसे बांटी जाएगी कांग्रेस की स्थिति जो है स्पष्ट की। वेणुगोपाल ने बताया कि सीट बंटवारे पर चर्चा एमवीए के तहत सामूहिक रूप से की जाएगी और पार्टी जो बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर ध्यान जो है वो ज़्यादातर केंद्रित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस जो क्रॉस वोटिंग करने वाले जो थे, कांग्रेस के जो विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, उनकी पहचान कर ली गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वेणुगोपाल ने कहा कि देश में राजनीतिक माहौल बदल रहा है और इसका उदाहरण लोकसभा चुनाव के बाद 13 विधानसभा उपचुनाव में देखा गया, जहां बीजेपी केवल 2 सीटें ही जीत सकी जबकि इंडिया अलायंस ने 11 सीटें जीती हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो कांग्रेस की बैठक में बातें हो रही हैं और किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ा जाएगा उसको लेकर रणनीति तय हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र के बड़े नेता और साथ ही साथ केंद्र के बड़े नेता वो आपस में बैठक कर रहे हैं। और ये समन्वय समिति जो बनाने की बात की जा रही है कि ये समन्वय समिति जो है वो जो एमवीए के दल हैं, घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनके बीच में कैसे समन्वय जो है स्थापित किया जाए। क्योंकि हमने देखा कि एमवीए जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो महायुति में तो सीटों को लेकर खींचतान चली रही थी, एमवीए में भी जो है वो सीटों को लेकर काफ़ी खींचतान हुई और उनकी तरफ से भी जो है वो देरी हुई और सीटों को लेकर के बंटवारे में देरी हुई और प्रत्याशियों के नाम भी इसीलिए देर से आए। और वहीं हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जिन्होंने सबसे पहले अपने लिस्ट जारी की थी और कितने सीटों पर लड़ रहे हैं उसका अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद एमवीए में थोड़ा सा हलचल मचा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ उन्होंने संभाला और फिर आपस में सीट बंटवारे को लेकर के किस पे कौन सीट लड़ेगा वो सारी बातें हुई थी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कांग्रेस जो है वो अभी से समन्वय समिति बना के थे और जो उनके सहयोगी दल है उनके साथ किस तरीके से बातचीत करके सीटों का बंटवारा होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर के जो कांग्रेस के नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा गदगद हैं और उनका ये मानना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा उनको मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि जो रणनीति बनाई जा रही है इस पर कितना कुछ कांग्रेस जो है आगे बढ़ती है और जो उनके सहयोगी हैं शरद पवार के एनसीपी या उद्धव ठाकरे की बात कर लें यूबीटी पक्ष, वो जो है इस पर कितना उनका साथ देते हैं और कैसे वो आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो ये समन्वय समिति है इससे महाविकास अघाड़ी है जो एमवीए है उनको मदद जो है वो जरूर मिलेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।